Hello dear student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. Today we learn a lesson in English for student of class 9th. The name of chapter is Reach for the Top. Reach for the Top जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर संतोष यादव का है, जो एक ऐसी लड़की थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा, वो भी तब जब वो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा उस टाइम छोटी थी. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. यानी वो वुमेन, कौन वो वुमेन जो कि संतोष यादव थी, जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी और वो उसमें वहाँ पे विजय भी हुआ उनका, मतलब वो पूरा माउंट एवरेस्ट उन्होंने चढ़ा 2 बार. तो वो उस सोसाइटी से जन्म लेती थी जहाँ पर सिर्फ लड़कों को ब्लेसिंग दी जाती थी. यानी अगर किसी के घर लड़का हो गया तो बहुत खुशी की बात होती थी, और अगर किसी के यहाँ लड़की होती थी तो उसे एक कर्स यानी एक श्राप समझा जाता था, उसका वेलकम नहीं किया जाता था. When her mother was expecting, Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child grandmother, who was standing close by, told him that they didn't want a son. The holy man was also surprised. एक दिन क्या होता है, वहाँ पे एक होली मैन आता है. होली मैन किसे बोलते हैं? संत को, बाबा को. वो संतोष की मदर को ब्लेसिंग देता है और बोलता है कि तुम्हारा क्या हो, एक लड़का हो. बट तभी वहाँ पे जो संतोष की दादी थी वो एकदम से बोलती है उस बाबा जी को कि नहीं, हमें लड़का नहीं, हमें क्या चाहिए, लड़की. तो जो वो होली मैन था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि इस टाइम जब सब लड़के की इच्छा करते हैं तो वो किसकी इच्छा कर रही है, लड़की की इच्छा कर रही है. और संतोष की मदर भी खुद यही चाहती थी कि उनके यहाँ भी क्या हो, लड़की हो. क्यों? क्योंकि संतोष से पहले उसके 5 भाई थे, तो इसीलिए वो चाह रहे थे कि उनके यहाँ क्या हो, लड़की हो. And he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in a small village of Joniawaz of Rewari district in Haryana. फिर होली मैन ने वही ब्लेसिंग दी कि ठीक है, तुम्हारे घर लड़की हो. तो संतोष का जन्म हुआ, और संतोष 5 भाइयों की एक बहन थी, और जो कि वो एक छोटे से स्मॉल से विलेज में रहती थी, जिस गांव का नाम जोनियावास था, जो कि कहाँ था, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में था, हरियाणा में. द गर्ल वॉज द गिवन नेम संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट. यानी उस लड़की का जो नाम रखा गया वो नाम था संतोष, जो कि हर चीज़ में क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, इसका ये मतलब होता है. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज अ कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. बट जो संतोष थी ही, उसने कभी भी अपने प्लेस की, जो उसकी जगह वो रहती थी, वहाँ के जो ट्रेडिशन थी, उसको उसने उतने सही तरीके से फॉलो नहीं किया. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. उसने ज़िंदगी जी मगर अपने टर्म्स में जीनी स्टार्ट की, जैसे उसको अच्छा लगता था वो ज़िंदगी वैसे जीती थी. वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट. संतोष के साथ की जो दूसरी लड़कियां थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, जो लड़कियां पहनती थी, बट जो संतोष थी वो शॉर्ट्स पहनती थी. Looking back, she says, now from the very beginning I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. तो संतोष सिर्फ एक ही चीज़ प्रिफर करती थी कि अगर वो सही है तो कोई उसको सही नहीं कर सकता, और अगर वो सही डायरेक्शन में चल रही है तो उसको पता है कि अगर वो सही डायरेक्शन में चल रही है, कोई कुछ भी बोले मगर उसको उसी पाथ में, उसी रोड पे चलना है, सही के रास्ते में. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country capital New Delhi. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो गांव के लैंड ओनर्स हुआ करते थे, और उनके पास काफ़ी पैसा हुआ करता था, जो कि वो अपने बच्चों को कहीं भी, किसी भी कैपिटल में यानी न्यू दिल्ली में पढ़ा सकते थे, जो कि भारत की राजधानी है. बट विच वॉज
quite close by, but in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school, so she decided to fight the system in her own quiet way. When the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. संतोष ने अपनी स्कूलिंग की शिक्षा गांव के एक स्कूल से करी, बट जब उसको आगे अपना हायर स्कूल पढ़ना था तब वो दिल्ली जाना चाहती थी अपनी हायर स्टडी करने के लिए, बट संतोष के पेरेंट्स ने उसको जाने के लिए मना किया। तो उसने जब वो 16 साल की हुई तब उसने बोला कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। जिस उम्र में उस गांव की लड़कियाँ 16 साल की उम्र में शादी करके बैठ गई थी, बट संतोष ने अपने फादर को प्रेशर किया कि नहीं, मुझे आगे क्या करना है, पढ़ना है, मुझे शादी अभी नहीं करनी है। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि अगर वो आगे पढ़ाई नहीं करती है तो वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करेगी, पहले उसको एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, तब वो शादी के लिए सोचेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them to her plan to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो संतोष ने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, तुम मुझे आगे स्कूल नहीं पढ़ाओगे तो मैं दिल्ली के स्कूल में जाके वहाँ पे खुद पढ़ाई करूँगी और अपना पार्ट टाइम कोई काम करूँगी और अपने स्कूल की फ़ीस दूँगी। जब पेरेंट्स ने ये सुना तो पेरेंट्स एग्री हो गए उसकी फ़ीस देने के लिए। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in a Kasturba hostel. Santosh remembers Kasturba hostel faced the Aravali hill. अब संतोष ने अपनी हायर की क्लास पढ़ ली थी और वो जयपुर चली जाती है। जयपुर जाके वो कौन से कॉलेज में एडमिशन लेती है, महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती है, और उसका जो हॉस्टल था उसके हॉस्टल का नाम क्या था, कस्तूरबा हॉस्टल। उस कस्तूरबा हॉस्टल में जिस कमरे में वो रहती थी वहाँ से कौन सी हिल दिखती थी, अरावली हिल। अरावली हिल क्या है, पहाड़ है, तो वो पहाड़ उसको दिखता था उसके कमरे से, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। I used to watch villager from my room going up the hills and suddenly vanishing after a while. अब संतोष अपने रूम से, जो कि कस्तूरबा हॉस्टल था, वहाँ से देखती थी कि गांव के लोग उस अरावली हिल पे चढ़ते हैं और सडनली अचानक वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तो उसको ये इच्छुक हो गया कि वो आखिर गायब गाँव हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद चेक करेगी कि आखिर वो गांव के लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर। आई आस्क्ड इफ आई could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. एक दिन वो उसी अरावली हिल की तरफ गई तो वहाँ पे कुछ थोड़े से माउंटेनर्स ऊपर जा रहे थे, तो उसने बड़े प्लेजेंट से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ ऊपर चढ़ सकती हूँ। तो उन लोगों ने बड़े ही एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिवली उनको और मोटिवेट किया कि हाँ, तुम हमारे साथ भी क्लाइंब कर सकते हो। Then there was no looking back for is a determined young girl. ये वो समय था जब उस लड़की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि संतोष यादव क्या थी, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड गर्ल थी। She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब संतोष यादव ने अपने लिए पैसे बचाए और उसने कहाँ एडमिशन लिया, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट के माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए उसने एडमिशन लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन दी 19th of May। तो वो कह रही है कि जो मेरा कॉलेज था जो कि जयपुर में था उसका अप्रैल में एंड हो चुका था, मतलब उसके पेपर फिनिश हो चुके थे 19th May को। एंड आई वॉज supposed to be उत्तरकाशी on the 21st, और मुझे उत्तरकाशी जाना था 21 मई को।
Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skill matured rapidly. ऐसे ऐसे जैसे जैसे वो संतोष यादव क्लाइंब करती जा रही थी तो उसके स्किल भी बढ़ते जा रहे थे. किस में? क्लाइंब करने के लिए माउंटेन को. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड and the altitude. Equipped in an iron will, physically endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992. Just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them, and barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. अब संतोष यादव जब अपने स्किल को वो बढ़ा रही थी माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए, तो एक ऐसा भी समय आया जब 20 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई चढ़ी और वो दुनिया की सबसे यंगेस्ट वुमेन थी जिसने 20 साल की उम्र में क्या क्लाइंब किया? माउंट एवरेस्ट. इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, physically fitness and mental strength impressed her senior, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of a fellow climber. उसके इस स्किल को देखकर, उसका जो फिज़िकल फिटनेस था, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, ये उसके सीनियर्स को काफ़ी पसंद आई और उनके सीनियर ने उनको कंसर्न किया अपने साथ क्लाइंब करने के लिए. नाउ during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. अब 1992 की बात है जब वो एक बार क्लाइंब कर रही थी माउंटेन में, मिशन में थी, तो तभी उनको एक साउथ पोल की कोई एक लेडी दिखाई दी जो कि बहुत बीमार हो गई थी उस क्लाइंब करते हुए. तो उन्होंने उसको बचाया, बट दुर्भाग्यवश वो उसको नहीं बचा पाई और वो मर गई. वो लेडी साउथ पोल जिनको वो क्लाइंबिंग करते हुए मिली थी. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. अब उनको एक और क्लाइंबर मिला जिसका नाम मोहन सिंह था. मोहन सिंह को भी उन्होंने बचाया था, बट मोहन सिंह की जान बच गई थी. यानी जो पहली लेडी जो उनको मिली थी साउथ पोल की, वो नहीं बचा पाई. हालांकि उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की थी, बट उसके बाद उनको जो मोहन सिंह नाम का आदमी मिला था उनको उन्होंने बचा लिया था. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाई में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता रहता है, तो उससे लोगों को सफोकेशन हो गया होगा मोहन सिंह को और साउथ पोल को. तो तब उन्होंने मोहन सिंह की जान बचाई, बट साउथ पोल अनफॉर्चुनेटली unsuccessful in saving him. Within a 12-month, Santosh found herself a member of Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. 12 महीने ही हुए थे कि 12 महीने बाद इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपीडिशन से उनको वो इनवाइट होने का मौका मिला. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honor, the Padma Shri. तब उन्होंने दूसरी बार भी माउंट एवरेस्ट को चढ़ा और तभी भी वो क्या हुई? विजय हुई. उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे भारत का झंडा फहराया. तब उनको इस अचीवमेंट के लिए टॉप ऑनर दिया गया. वो टॉप ऑनर क्या था? पद्मश्री अवार्ड. Describing her feeling when she was literally on the top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity for the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is undescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." तब संतोष यादव अपनी बात को बता रही थी. क्या? जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर इंडिया का फ्लैग को फहराया तो वो कह रही, वो जो तिरंगा झंडा था वो जब वो फहरा रहा था मुझे इतनी खुशी हुई और जो बहुत ज़्यादा मैंने प्राउड किया अपने इंडियन होने पर और मुझे अपने देश पे बहुत ज़्यादा गर्व हुआ.
Also a fervent environmentalist, Santosh collected about dawn 500 kilograms of garbage from the Himalaya. और संतोष यादव एक पर्यावरण से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, इसीलिए जब वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ी तब उन्होंने वहाँ से 500 किलोग्राम जो कि गार्बेज था उनको अपने साथ लेकर भी आई कि कहीं वो हिमालय की पहाड़ियों को खराब ना कर दे. Now we come to end this chapter complete. Thanking you for watching these videos, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.